दोस्तों आज हम पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में बात करने वाले हैं। ये भारत सरकार की एक ऐसी स्कीम है जिसकी मदद से आप लोग बहुत ही अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, ये 110% मतलब 110% सेफ एंड सिक्योर है। कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। जो भी आप लोग इसमें अपना पैसा जमा करोगे वो भारत सरकार के पास सुरक्षित है। उस पर आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 7.1% का पर एनम इंटरेस्ट मिलेगा। अब ये कैसे काम करता है, ये जो पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, ये कैसे काम करता है, इससे आप लोगों को कैसे बेनिफिट होगा, उसके बारे में हम बताएंगे, समझाएंगे। तो अगर आपको पैसे से पैसा बनाना है तो आप ये वीडियो पूरा देखिए, बहुत कुछ सिखाऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। अगर चैनल पहली बार सब्सक्राइब करना अच्छी बात है। चलिए देखिए, जो पीपीएफ था, पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड की शुरुआत 1968 से हुई थी। ठीक है, अब मैं शुरू से शुरू करता हूँ, आप लोग एक एक करके पॉइंट को समझते चलिएगा। देखिए, जो इसका टेन्योर है, मतलब ये 15 सालों का स्कीम है। ठीक ना, जो भी आप लोग इसमें अपना पैसा जमा करोगे वो 15 सालों तक आपका पैसा इसमें लॉक रहेगा। ठीक है, अब जो भी आप लोग इसमें एक साल में पैसा अपना जमा करोगे उस पर 7.1% का इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, वो जो इंटरेस्ट रहेगा मतलब साल में आप लोग सपोज मान लीजिए 1.5 लाख रुपए जमा कर देते हो। ठीक है, 1.5 लाख रुपए एक साल में आप जमा करते हो तो इस पे ये जो 1.5 लाख रुपए है इस पे आपका 7.1% इंटरेस्ट के हिसाब से आपके इसी में क्रेडिट हो जाएगा। अब जब नेक्स्ट ईयर आएगा फिर जो आपका जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल पर भी मतलब जो आपका प्रिंसिपल है उस पर भी ब्याज मिलेगा आपको। जो आपका ब्याज मिला है आपको उस ब्याज पर भी आपको ब्याज मिलेगा। मतलब समझ रहे हो ना, कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग नाम जैसी कोई चीज होती है, आपको पता होगा शायद। ठीक है, अभी हम उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन ये पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए ताकि आपका जो भी डाउट रहे वो क्लियर रहे। ठीक है, अभी हम ये तो बहुत अंदर तक डीपली जाएंगे। ठीक है, अभी इसके अंदर बहुत क्या क्या चीजें हैं अभी वो हम समझेंगे। ठीक है, तो अभी आपको क्या समझ में आया, ये जो पीपीएफ अकाउंट है ये 15 सालों की स्कीम है। अच्छी बात है, ये भारत सरकार की स्कीम है। ये 110% सेफ एंड सिक्योर है। आपका पैसा बहुत ही अच्छी जगह सुरक्षित है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। चाहे मार्केट क्रैश हो, मंदी आए, कुछ भी हो, आपका पैसा जितना बताया गया है आपको उतना मिलेगा। ठीक है, उस पर आपको 7.1% का इंटरेस्ट मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए, मिनिमम आप लोग 500 रुपये से शुरू कर सकते हो। मतलब साल का आप लोग 500 रुपये इसमें जमा कर सकते हो। और मैक्सिमम आप लोग एक साल में 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हो पीपीएफ अकाउंट। ठीक ना, अब अगर आपको 500 रुपये जमा करना है तो 500 रुपये जमा करिए। अगर आपको 10,000, 15,000, 20,000, ठीक ना, महीने जमा करना है, हर तिमाही में जमा करना है, हर हफ्ते में जमा करना है, तो वो आपको यहाँ पे फैसिलिटी मिलती है। लेकिन आप लोग एक साल में 1.5 लाख से ज़्यादा पैसा नहीं डाल सकते हो। और जो आप लोग सोच रहे हो कि यार मैं एक बार 10,000 डाल दूंगा, फिर एक बार मैं 20,000 डाल दूंगा, चाहे जितना बार डालिए, लेकिन 12 बार नहीं होना चाहिए, 12 से कम ही रहना चाहिए। ठीक ना, जो बताया गया है आपको 1.5 लाख, तो वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए आप लोग 12 एंट्री कर सकते हो, मतलब 12 बार डिपॉजिट इसमें कर सकते हो। आपको पता रहना चाहिए। तो ये हो गया पीपीएफ अकाउंट का ढांचा कि ऐसे वर्क करता है। ये 15 सालों की स्कीम है, मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम बढ़ेंगे आगे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि पीपीएफ अकाउंट ऐसे ऐसे है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। इसमें आपको इंटरेस्ट कैसे मिलता है? ठीक है, मैंने आपको बताया कि इसमें 7.1% का इंटरेस्ट आपको एनुअली मिलता है। ठीक है, अब जो भी आपका इंटरेस्ट मिलेगा, आपको पता होगा जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से, ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। ठीक है, 31 मार्च होता है। जो आप लोग एक साल में, ठीक है, जो आप लोग एक साल में इंटरेस्ट अर्न करोगे वो 31 मार्च, अगले ईयर 31 मार्च को आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। जो आपका पीपीएफ अकाउंट रहेगा उसी में क्रेडिट हो जाएगा। जो भी आपको ब्याज मिलेगा वो क्रेडिट हो जाएगा। अब अच्छी बात इसमें है दोस्तों, कंपाउंडिंग का इसमें बहुत ही बड़ा योगदान है। अब जो आपको ब्याज मिला है, अगले साल जो आपको ब्याज मिलेगा उस ब्याज पर भी ब्याज बनेगा, उस ब्याज पर भी ब्याज बनेगा। जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो आप जमा कर रहे हो हर महीने उस पर भी ब्याज मिलेगा। मतलब आप डालोगे 10 लाख रुपए तो वो हो जाएगा 20 लाख रुपए। अभी मैं दिखाऊंगा कैसे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। तो चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया, करेक्ट डेट डिपॉजिटिंग मनी इन पीपीएफ अकाउंट। एक सही डेट क्या होता है पीपीएफ अकाउंट में पैसा जमा करने का। सपोज आप मेरे कहने पर पीपीएफ अकाउंट खुलवा लेते हो, 15 सालों की स्कीम है, आपका हो गया अच्छा है। और मैं एक चीज यहाँ पे 60 में इसकी रिकॉर्डिंग ऑन कर रहा हूँ। आपको अगर पीपीएफ अकाउंट के बारे में थोड़ा सा और भी डीपली जानना है तो आप लोग जाइए गूगल पर सर्च करिए पीपीएफ अकाउंट कैलकुलेटर।
जैसे आप करोगे यहाँ पे देखिए जो ग्रो की ऑफिशियल वेबसाइट है वो आ जाएगी, आप उसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अपने नीड के हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा कि आप लोग अगर 1 साल में कितना पैसा जमा करते हैं तो आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा, अगर 15 सालों तक इतना पैसा जमा करते हैं तो आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा। आप लोग यहाँ पे कैलकुलेटर पे जाके आसान से आसान तरीके से समझ सकते हो अपने आप से। जो भी इसकी बेसिक बात है मैं आपको समझा ही रहा हूँ, ठीक है। ये चीज आप लोग खुद से जाके कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो करेक्ट डेट है डिपॉजिट मनी इन पीपीएफ अकाउंट, तो भाई साहब ये देखिए आप लोग 1 तारीख से लेके मंथ के जो 1 तारीख से लेके 5 तारीख भीतर अगर आप लोग पीपीएफ अकाउंट में पैसा जमा करोगे तो वो पूरे मंथ का काउंट होगा, वो पूरे मंथ का ब्याज उस पर लगेगा। लेकिन अगर वहीं पर आप 7 तारीख को पैसा जमा करते हो तो वो 7 तारीख से जुड़ेगा, ना कि 1 तारीख से जुड़ेगा। अगर आप लोग 3 तारीख को करते हो तो वो 1 तारीख से ही जुड़ेगा, मतलब पूरे महीने का आपको इंटरेस्ट उस हिसाब से मिलेगा। तो करेक्ट डेट ये है भाई साहब 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में आप लोग डिपॉजिट करना है पीपीएफ अकाउंट में पैसा, तो उसी मंथ 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में जमा कर दो, ये आपको पता रहना चाहिए। हालांकि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, वरना मैं इसका पीडीएफ जो टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, आप वहां से देख करके भी समझ सकते हैं, अच्छी बात है, ठीक से। इसमें देखिए टैक्स बेनिफिट मिलता है सेक्शन 80C के तहत। अब इसमें क्या होता है भाई साहब, यहाँ देखिए मैंने लिखा है ट्रिपल ई बेनिफिट के साथ एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट। अब ये क्या होता है दोस्तों, सपोज मान लीजिए आपकी इनकम है 10 लाख रुपए, आप 1 साल में 10 लाख रुपए कमाते हो, ठीक है, 10 लाख रुपए कमाते हो, ठीक है। अब जो 10 लाख रुपए कमाते हो आप इनकम टैक्स के स्लैब में नहीं आते हो, ठीक है। अगर 10 लाख से मान लीजिए आपका 11 लाख रुपए हो गया, ठीक है, 11 लाख रुपए हो गया। अब 11 लाख में से अगर आप लोग 1.5 लाख रुपए साल का पीपीएफ अकाउंट में डाल देते रहे हो, फिर आप इनकम टैक्स के स्लैब में नहीं आओगे। एक आपको इनकम टैक्स की छूट मिल गई कि आपकी इनकम थी 11 लाख, तो आप इनकम टैक्स के स्लैब में आते थे तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन वहीं अगर आप लोग इस 11 लाख में से 1.5 लाख रुपए 1 साल का निकाल के अपना पीपीएफ अकाउंट में डाल दोगे तो आप इनकम टैक्स के स्लैब में नहीं आओगे, आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। एक आपको एग्जेम्प्ट यहाँ पे मिल गया, एक छूट यहाँ पे मिल गया। अब बचा है 2, ठीक है। आप देखिए एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट, ट्रिपल ई है ना, एक ई हमने बात कर लिया कि आपकी इनकम 11 लाख है, तो अगर आप लोग 1.5 लाख रुपए कर देते हो तो आप 10 लाख से आपकी कम इनकम हो जाएगी, फिर आपको इनकम टैक्स के स्लैब में आप नहीं आओगे तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए एक और ई है, इसका मतलब क्या है कि जो आप लोग इसमें अपना पैसा डाल रहे हो, ठीक है, जो अपना पैसा आप डाल रहे हो वो टैक्स फ्री है, ठीक ना। अब वो ईयर बाई उसकी ग्रोथ भी हो रही है, जब ईयर बाई मनी का ईयर बाई ईयर ग्रोथ होती है तो उस पर भी टैक्स लगता है, लेकिन यहाँ पर उसकी भी छूट है। अब जो आपका एक और ई बचा है, ये भाई साहब जब आपका मेच्योरिटी जो आपका टोटल अमाउंट मिलेगा वो भी टैक्स फ्री रहेगा। क्यों रहेगा, सेक्शन 80C के तहत ये पीपीएफ अकाउंट में आपको फैसिलिटी मिलती है, ठीक है। यहाँ पे टैक्स की कोई बात ही नहीं है, आप कितना पैसा डालो चाहे मत डालो, ट्रिपल ई बेनिफिट मिलता है। 3 छूट आपको मिलती है इसमें, पैसा जितना भी आप कमा रहे हो उसमें भी आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, जो आपका पैसा ईयर बाय ईयर ग्रो कर रहा है उस पर भी आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, एंड जो मेच्योरिटी पे जो आपका टोटल कंप्लीट हो जाएगा, पीपीएफ अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा, जो आपको पैसा मिलेगा उस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। ये बेनिफिट आपको मिल जाता है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया हो। कोई डाउट होता है कमेंट करिए, इसीलिए मैं हर एक चीज को यहाँ पे लिख के लाया हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना हो, ठीक है। यहाँ देखिए मैं क्या लिखा है, अगर आपका 15 सालों का स्कीम है, अगर आपका मन कहे तो आप इसको 5 साल के लिए और एक्सटेंड कर सकते हो, यहाँ पर आपको ये फैसिलिटी मिलती है। और यहाँ पर देखिए यू कैन ओपन ओनली 1 पीपीएफ अकाउंट, आप लोग एक ही पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हो, उससे ज़्यादा आप नहीं खुलवा सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे एनआरआई लोग यहाँ पे अपना पीपीएफ अकाउंट नहीं खुलवा सकते हो। मैक्सिमम पेमेंट्स आर अलाउड इन 1 ईयर 12th। यहाँ देखिए मैंने आपको बताया था कि 12 डिपॉजिट आप कर सकते हो 1 साल में, ठीक है। ये नहीं कि आप 15 डिपॉजिट करिए 10,000 5,000 10,000 5,000 करके, ऐसे नहीं, 12 डिपॉजिट ही होना चाहिए 1 साल के अंदर में। जो पीपीएफ अकाउंट होता है आप हर महीने करें चाहे हर तिमाही करें, 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो यहाँ पे देखिए लिमिट बताया गया है मैक्सिमम 12 डिपॉजिट होना चाहिए, 12 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ज्वाइंट अकाउंट भी बताया गया है, यहाँ पे ज्वाइंट अकाउंट भी नहीं खुलता इसमें, इंडिविजुअल आप खोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए यू कैन होल्ड अ पीपीएफ अकाउंट इन ओनली 1 इंडिविजुअल नेम्स, ठीक ना। तो यहाँ पे सब कुछ बताया गया है, आप लोग देख लीजिए अपने अकॉर्डिंग, मैंने आपको सब कुछ बता दिया। फिर यहाँ देखिए भाई साहब, सपोज मान लीजिए आपका पीपीएफ अकाउंट खुला है, ठीक है, और किसी कारणवश वो आपका पीपीएफ अकाउंट इनएक्टिव हो गया, आपने उसमें पैसा नहीं डाला है। अब देखिए मैंने क्या लिखा है, यस यू कैन डू सो बाई पेइंग होल्डिंग ब्रांच पेनल्टी 50 रुपये। अगर आप लोग 1 साल में कोई भी अमाउंट इसमें नहीं जमा करते हो तो भाई साहब आपको 50 रुपये का चार्ज लगेगा। तो आप इससे बढ़िया कि 500 रुपये हर ईयर ही जमा करिए, आपका ये जो पीपीएफ अकाउंट है वो
क्या उसे बोलते हैं, इनएक्टिव नहीं होगा, तो आपका ये अकाउंट चलता रहेगा। अगर आप लोग पैसा नहीं जमा करोगे, एक साल में अगर आप लोग 500 रुपये जमा करते हो तो आपका अकाउंट एक्टिव रहेगा, ठीक है, क्योंकि साल में 500 रुपये जमा करना मैंडेटरी, अगर नहीं जमा करते हो तो वो अकाउंट इनएक्टिव हो जाएगा, फिर उसके लिए आपको 50 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा, पेनाल्टी आपका लगेगा, फिर ये अकाउंट ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब आपके मन में डाउट आएगा कि यार हम ये पीपीएफ अकाउंट कहाँ से खुलवाएंगे, तो पीपीएफ अकाउंट आप लोग एसबीआई बैंक में जाकर खुलवा सकते हो, ठीक है, पोस्ट ऑफिस के ब्रांच में जाकर खुलवा सकते हो, आईसीआईसीआई बैंक के, एचडीएफसी बैंक में, हाँ, और ये जो प्राइवेट बैंक है आपको ये पीपीएफ अकाउंट खोलते हैं या नहीं खोलते हैं, पहले आपको इनसे जाके पूछना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पीपीएफ अकाउंट है इनको उतना बेनिफिट मिलता नहीं है। जो सरकारी बैंक है वो तो खोलेंगे, इनकी मजबूरी है भाई साहब, क्योंकि ये सरकारी स्कीम है, सरकारी वाले तो खोलेंगे, बट प्राइवेट वालों का तो मैं बता नहीं सकता, प्राइवेट वालों में आपको जाकर पूछना पड़ेगा कि आप लोग पीपीएफ अकाउंट खोलते हो या नहीं खोलते हो, तो यहाँ पे आपको बता जाएगा, ठीक है। तो चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे देखिए हम लोन फैकल्टी, सपोज मान लीजिए आप लोग जो पीपीएफ अकाउंट में पैसा जमा कर रहे हो, आपका साल का 1.5 लाख रुपये आप जमा कर रहे हो, तो भाई साहब उस हिसाब से आपका पैसा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। क्या इसमें लोन की फैकल्टी मिलती है? हाँ, 3 साल से लेकर 3 साल के 6 साल के भीतर में, यहाँ पे देखिए 3 से 6 ईयर के बीच में, ठीक ना, आपको लोन की फैकल्टी मिलती है जब आप इसके भीतर रहेंगे तब। ये नहीं कि आज हमने चालू किया तो हमको अगले ही साल लोन चाहिए इसके ऊपर, तो आपको नहीं मिलेगा। जो पीपीएफ अकाउंट है उसके अगेंस्ट आप लोन ले सकते हो, लेकिन यहाँ बताया गया है 3 साल से और 6 साल के भीतर रहना चाहिए। तो ये आपको यहाँ पे देखिए पार्सल विड्रॉल का भी फैसिलिटी मिलता है, ठीक ना, पार्सल विड्रॉल का फैसिलिटी एक बार ही मिलता है। आप लोग जो भी डिपॉजिट किए उसका 50% आप लोग विड्रॉल कर सकते हो, लेकिन 5 साल के बाद। ये नहीं कि आज ही हम विड्रॉल कर लें। कुछ केस में होता है, सपोज मान लीजिए आपको मेडिकल इमरजेंसी है, एजुकेशन के लिए इमरजेंसी है, तो आप वहाँ पे ले सकते हो। फिर आप देखिए अकाउंट क्लोजर, अगर आपको अकाउंट को क्लोज करना, आप कहोगे यार हम पीपीएफ अकाउंट नहीं चलाना चाहते, हमने 2 साल 3 साल 4 साल चला लिया, अब हमको अकाउंट क्लोज करना है, तो नहीं कर सकते। बिफोर 5 ईयर्स, 5 साल से पहले आप लोग इस जो अकाउंट है आप क्लोज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ये बात पता रहनी चाहिए, और क्लोज क्यों कर रहे हो उसका स्पेसिफिक रीजन भी देना पड़ेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट है, ठीक है, और चाहे हायर एजुकेशन है, ठीक ना, तो यहाँ पे जो भी बताया गया है वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। ये था कंप्लीट नॉलेज मैंने आपको दे दिया पीपीएफ अकाउंट के बारे में। तो यहाँ पे देखिए पीपीएफ अकाउंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे बढ़ा है, आप लोग देख लीजिए, ये घटता भी है बढ़ता भी है, ठीक है। यहाँ देखिए पीपीएफ अकाउंट का ऐसे है कुछ इंटरफेस। यहाँ देखिए 2015 में आपको 8.7% का इंटरेस्ट मिलता था, फिर ऐसे लिस्ट यहाँ पे देखिए कंटिन्यू है, 2022 से अभी तक 7.1% का इंटरेस्ट मिल रहा है। देखिए बढ़ता है घटता है बढ़ता है घटता है, ठीक है। तो ये आपको पता रहना चाहिए। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको पीपीएफ अकाउंट के बारे में कुछ डाउट है, तो आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा, और मैं यहाँ पे साइड में दिखा दूंगा। आप लोग जाइएगा गूगल पे सर्च करिएगा पीपीएफ अकाउंट कैलकुलेटर, जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है क्रोम ग्रो की, आप वहाँ पे जाके पीपीएफ अकाउंट का कैलकुलेटर है उसको यूज करके समझ जाओगे कि कैसे कैसे वर्क करता है। तो बहुत ही बढ़िया स्कीम है मेरे अकॉर्डिंग, देख लेना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपसे नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।